इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पर पत्रकार संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं और पत्रकारों के ऊपर लगातार जो उत्पीड़न पत्रकारों के साथ किया जा रहा है उसके विरोध में यहाँ पर काफ़ी पत्रकार एकत्रित हुए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है और डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे। और क्या मामला है सर, बताइए। डेली लगातार चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी पत्रकार भ्रष्टाचार की खबरों को प्रकाशित कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई न होकर के पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, उसके विरोध में आप देख ही रहे हैं तमाम पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके विरोध में हम लोग महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का आज काम करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे की सारे पत्रकार बंधुओं से बैठ करके रणनीति बनाया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, क्या मामला था, किस मामले में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था? मामला खाद्य और रसद विभाग की कालाबाजारी का था, जिसमें मैं ही नहीं सारे समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। तो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे थे, उन पे कार्रवाई न होकर के पत्रकार पे ही 3/7 का मुकदमा दर्ज करने का काम किया। जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यह कोई और नहीं बल्कि देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पत्रकारों को सड़क पर उतरना पड़ा और जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े? आपको पूरा मामला हम बता देते हैं। मामला कुछ यूं हुआ कि खाद्य एवं रसद विभाग की कालाबाजारी को इन पत्रकारों ने उजागर किया। इसमें से 2 पत्रकारों ने इस खबर को प्राथमिकता से चलाया, जिसके बाद कालाबाजारी के मामले में शासन स्तर से जांच आई। जांच में खाद्य एवं रसद विभाग के विशेष सचिव ओपी वर्मा मौके पर आए और उन्होंने पत्रकारों पर ही मुकदमा लिखने का निर्देश दे दिया। यह जानते हुए भी कि पत्रकार पूरी तरह से इस मामले में निर्दोष हैं, पत्रकारों को फंसाने की साजिश रची गई और पत्रकारों को 3/7 सहित अन्य कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट ने पत्रकारों को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है, लेकिन कलम के सिपाही कहे जाने वाले पत्रकार परेशान हैं और सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। पत्रकारों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग किया कि निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच करके पत्रकारों को जो भी फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है उसको वापस लिया जाए। तो आइए सुनवाते हैं पीड़ित पत्रकारों ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। बंधुओं का हृदय की गहराइयों से साधुवाद, धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। इतनी तिलतिलाती धूप में सभी लोग एकत्रित होकर के एक पत्रकार भाई के साथ खड़ा होने का जो ये जनसैलाब उमड़ा है, सभी लोगों को दोबारा हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आए दिन पेपर लीक मामले में बलिया के कुछ पत्रकारों पे FIR हुआ है, सिद्धि में पत्रकार को नंगा करके दौड़ाया गया है। अभी हमारे जनपद के ही एक मार्टिनगंज की घटना है, जिसमें एक शिक्षक ने फोटो खींच करके विद्यालय का वायरल कर दिया था, उसके ऊपर 302 का मुकदमा लगा है। और मैं बताना चाहूँगा कि आए दिन हो रहे पत्रकारों को ये FIR करके देश के चौथा स्तंभ को दबाने का काम किया जा रहा है कि यह निष्पक्ष खबरों को प्रकाशित न कर सकें, लेकिन देश का चौथा स्तंभ दबने का काम नहीं करेगा, निष्पक्षता पूर्वक खबरों को प्रकाशित करता रहेगा। मुकदमाएं चाहे जितना हो, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कलम रुकेगी नहीं, ये कलम चलती रहेगी। मैं बताना चाहूँगा कि एक मामला आजमगढ़ जनपद के खाद्य और रसद विभाग का कालाबाजारी का था। 2 मामले कालाबाजारी के उजागर हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन से जांच लगी हुई थी खाद्य और रसद विभाग की कि जांच करके दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन वर्तमान जिला खाद्य विपणन अधिकारी और खाद्य विभाग के विशेष सचिव ओपी वर्मा शासन द्वारा नामित किए गए थे कि कालाबाजारी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, लेकिन उन्होंने जांच करने के बाद महोदय ने तो जो पत्रकार कालाबाजारी के खबरों को प्रकाशित किया था उसी पे संगीन धारा 3/7 में मुकदमा दर्ज किया है। और आपको बता दूं कि कालाबाजारी की खबरों को हम
एक हमारे संवाददाता हैं तहसील के सदर के जितेंद्र मौर्य, हम ही लोग नहीं, सारे समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सारे चैनलों ने प्रकाशित किया था, लेकिन मुकदमा हम ही लोगों पे हुआ है। और आपको बता दें कि प्रशासन को गुमराह करके नरेंद्र मिश्रा ने, जो जिला खाद्य विपणन अधिकारी हैं, प्रशासन को गुमराह करके फर्जी मुकदमा में फंसाने का प्रयास किया है। इसके पहले भी जिला खाद्य विपणन अधिकारी रहे, उनके समय में दोनों कालाबाजारी की घटना हुई। अगर वो चाहते पत्रकार दोषी रहता तो मुकदमा नहीं होता, होता कि नहीं होता, होता मुकदमा, लेकिन पत्रकार दोषी नहीं था, मुकदमा नहीं हुआ। ये जो वर्तमान में आए हैं नरेंद्र मिश्रा, क्योंकि जिनके समय की घटना होती है, घटना वही रियल बता सकता है। ये जो तत्काल जिला खाद्य विपणन अधिकारी आए हैं और प्रदेश सचिव जो जांच लगी थी, इन्होंने वहाँ के विपणन निरीक्षक के प्रभाव में आकर के और पुलिस को, प्रशासन को गुमराह करके पत्रकारों का फंसाने का काम किया है। ये पत्रकार यहाँ तक नहीं, लखनऊ तक लड़ाई लड़ेंगे। और आपको बता दूं कि अगर भ्रष्टाचारियों, कालाबाजारी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा पत्रकार, प्रदेश का पूरा पत्रकार संगठन एकत्रित हो करके, रणनीति बना करके, विधानसभा घेर करके भूख हड़ताल करने का और आत्मदाह करने का काम करेगा, क्योंकि ये पत्रकारों पे हो रहे शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद। आगे अगर आपकी जो मांगे हैं अगर नहीं पूरी होती हैं, आपकी प्रमुख मांगे क्या थी जिलाधिकारी के यहाँ? जिलाधिकारी के यहाँ प्रमुख मांगे यही थी कि प्रशासन को गुमराह करने वाले वर्तमान जिला खाद्य विपणन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके दोषियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश का पत्रकार संगठन जो है एकत्रित होकर के रणनीति बनाएगा। रणनीति बनाकर भूख हड़ताल करने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आत्मदाह करने का काम करेगा। देश के चौथे स्तंभ को यहाँ के लोगों ने भयभीत करने का काम किया है, डराने का काम किया है, धमकाने का काम किया है कि आगे कालाबाजारी हो रहा है, खबरों को प्रकाशित न कर सके। डीएम साहब और एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि जांच करके, वो डीएम साहब ने बताया है कि मैं आपका जो ज्ञापन है राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दे दूंगा, जांच करके कार्रवाई होगी। एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि मैं अपने स्तर से देख करके जांच की कार्रवाई करूंगा।